धनबाद में अपराध नियंत्रण के लिए सिटी हॉकर्स नामक हाई टेक पेट्रोलिंग दस्ते की शुरुआत की गई है। बीसीसीएल के सीएसआर फंड से पुलिस को 2.27 करोड़ की लागत से 1000 बैरिकेड्स, 200 वायरलेस सेट और 45 लाख की लागत से 30 अत्याधुनिक बाइक दी गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार और बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता ने संयुक्त रूप से इस दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने इसे स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अहम कदम बताया है। वहीं एसएसपी ने कहा कि यह टीम हर क्षेत्र में तेजी से प्रक्रिया देगी। बीसीसीएल सीएमडी ने ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए 12 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी। धनबाद पुलिस में आज एक नई विंग का गठन कर उसका शुभारंभ किया गया है। इस विंग का नाम है सिटी हॉक्स। ये विंग सिटी हॉक्स के नाम से जाना जाएगा और सिटी हॉक्स में कुल 50 स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक्स हैं जो जीपीएस फिटेड है, उसमें ब्लिंकर्स है, सायरन्स है और प्रत्येक बाइक पर एक ऑफिसर एएसआई रैंक का और एक कांस्टेबल दिया गया है। इसका जो मकसद है वो मकसद है कि हमारे आसूचना तंत्र को मजबूत करना, पुलिस को विजिबिलिटी से ज़्यादा विजिलेंट रहना है, अलर्ट रहना है, नजर बनाए रखना है कहाँ चौक चौराहे पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या हो रहा है। एंड इन केस एनीथिंग हैपेंस, कोई वारदात हो जाती है, कोई इंसिडेंट होता है तो इमीडिएट रिस्पांस, क्योंकि रिस्पांस काफ़ी क्रूशियल होता है, तो जल्द से जल्द पहुंचना समय पर, जगह पर, वारदात वाले घटना स्थल पर, वही इसका मैंडेट है। और हम लोगों ने जो एक टारगेट रखा हुआ है कि धनबाद के किसी भी कोना में अगर कोई वारदात होती है तो विदिन 5 मिनट्स पुलिस पहुंचनी चाहिए। दैट इज आवर टारगेट। अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा है बट डेफिनेटली ये सब जो इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं उससे हमारा प्रयास है कि विदिन 5 मिनट्स पुलिस शुड रीच एनी प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स। तो वो भी इसका मैंडेट है। और जितने अपराधी हैं, जो लोग दागी हैं, जिन पर वारंट निकला हुआ है, जिन पर सर्विलांस की जा रही है, उस सभी की लिस्ट थाना वाइज जो सूची है वो इनको दी जाएगी और डे बाय डे नाइट इनका काम रहेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसकी मॉनिटरिंग करना। तो यही इसका है। और चूँकि ये एक नई विंग का गठन किया गया है तो धीरे धीरे और इसमें हम लोग जब ये क्रियान्वित आज से काम करना शुरू करेगा तो हम लोग देखेंगे कि इसमें और कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसको सुधार करेंगे। और मैं ज़रूर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि धनबाद पुलिस को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना, धनबाद की जनता के खड़ा उतरना और एक मॉडर्न पुलिसिंग जिसको बोलते हैं, जो काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो, काफ़ी सेंसिटिव हो, वो बनाने का प्रयास हम सबका है। और इसमें जिला के उपायुक्त महोदय, यहाँ पर बीसीसीएल के सीएमडी साहब मौजूद है, इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। और हमेशा जब भी मैंने कोई भी चीज़ चर्चा की है डीसी साहब से, वो इमीडिएटली विदाउट इवन थिंकिंग ही हैज़ अग्रीड किया जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो आज बाइक्स दिए गए हैं, इसमें 30 बाइक्स बीसीसीएल के द्वारा दिया गया है सीएमडी साहब के माध्यम से। और एक और चीज़ जो आज आप देख रहे हैं वो है स्टेट ऑफ द आर्ट बैरिकेड्स। अभी हमारे पास 100 उपलब्ध कराया गया है बीसीसीएल के माध्यम से। सीएमडी साहब यहाँ मौजूद हैं और अभी हम लोगों ने बात किया है कि पूरे जिला में जो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किया है, तो टोटल पूरे जिला को कवर करने के लिए लगभग 1000 की आवश्यकता है। तो सीएमडी साहब उसके लिए भी काफ़ी हैप्पली अग्री किए हैं। तो हमको लगता है कमिंग मंथ्स में, 1 मंथ में उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। और ग्रामीण क्षेत्र में कितना रहेगा? देखिए, इसको हम लोगों ने शहरी और ग्रामीण के हिसाब से नहीं बांटा है, इसको हम लोगों ने पॉपुलेशन के हिसाब से और कौन सा थाना कितना बिजी है उसके हिसाब से बटा है। तो शहर के सभी थानों के अलावा कतरास, निरसा, झंझरिया, ये तीनों में भी दिया गया है। और बाइक जब उपलब्ध हो जाएंगे तो हम लोग और यस ऑफ कोर्स वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है और वो काम करता है, ये टेक्निकल टर्म है, 1 to 1, 1 to many पेजेस। सपोज अगर हमको पूरे जिला में किसी को मैसेज देना है जो एक ही कॉल में हो जाए, तो वो एक डिवाइस पे बोला जाएगा और पूरे जिला में जितने लोगों के पास वो डिवाइस वो सब सुन लेंगे। तो इसी सिस्टम पे वो काम करेगा। आइडिया इज कि बढ़िया टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिले की पुलिसिंग को सुदृढ़ करते हुए पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पे उतरे जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिशा निर्देश, आदेश हम लोगों को मिलते रहता है, मैंडेट है कि पूरे राज्य में किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर में कोई कोताही नहीं किया जाए। उसी आलोक में हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं। एक आदमी बोले क्या? धनबाद जिले में जो ट्रैफिक व्यवस्था है या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको हम लोग
में BCCL का बहुत अच्छा सहयोग है और हमारे ज़िले के जो SSP हैं उनकी लीडरशिप में ये हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है। पूरे धनबाद ज़िले में इनकी प्रेजेंस से लोगों में एक सुरक्षा का जो आभास है कि हमारे लिए पुलिस प्रशासन सजग है, हमारे लिए चौकन्ना है और हमें सुरक्षित वातावरण में जीने का जो एहसास है वो दे रही है, उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। और धीरे धीरे धनबाद में जो व्यवस्थात्मक सुधार है पुलिसिंग को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो हम लोग उसकी तरफ पहल किए हैं। उसकी आज बस पहली कड़ी है और आगे आगे हम लोग और भी इसमें कड़ी जोड़ते जाएंगे और एक अच्छा माहौल धनबाद के शहरवासियों को और जिलेवासियों को। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के बारे में कुछ बात करें? ये हम लोगों का जो कंट्रोल रूम है अभी फंक्शनल है और काफ़ी अच्छा है। फंक्शनैलिटी में उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें कुछ संरचनात्मक सुधार है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है। बिल्डिंग की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा उसमें स्क्रीन वगैरह अच्छे होने हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर होना है, तो वो हम लोग तो तुरंत कर रहे हैं। और एक वृहद प्लान भी हम लोग डिस्कस किए हैं जिसमें पूरे शहर की मैपिंग करके पूरे शहर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा के सभी चौक चौराहों पर एक डोम कैमरा कम स्पीकर इंस्टॉल करके हम लोग प्रयास करेंगे। थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास रहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ही हर चौक चौराहा को देखने का और कम्युनिकेट करने का कोशिश हम लोग करेंगे, जिससे कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ही पुलिस की प्रेजेंस के बाद एक पैरेलल मैकेनिज्म जिसमें कंट्रोल रूम से ही हम लोग किसी भी यहाँ के आवाम से बात कर सकें, किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड पार्किंग, अनऑथराइज्ड शॉप्स, इनको एक मैसेज दे सकें कि वो गलत है, ताकि वो वहीं पर रुक जाए। और जो जाम की समस्या है शहर की और जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है धनबाद की, उसमें काफ़ी हद तक मदद मिल सके। सर ये पहल अन्य जिलों में भी है, यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है सभी जिले प्रयास रहते हैं। राज्य की लीडरशिप में माननीय थोड़ा हम लोग हेल्प करें तो वो कोल इंडिया में गया है, हमारा पेरेंट कंपनी जो है, तो कोल इंडिया बोर्ड ने उसको अप्रूव करेगा तो हम लोग DC साहब और SSP साहब से बात कर लेंगे। उसमें भी हम लोग सहयोग देना चाहेंगे, जैसे उन्होंने भी बोला है, DC साहब भी बोले हैं, आप ये जो धनबाद का सिक्योरिटी सिस्टम है इसको और रोबस्ट करना चाह रहे हैं। कितने के लागत से है ये सर? वो अबाउट 10-12 करोड़ का होगा, बट वो अप्रूवल आने के बाद हम लोग तैयार करेंगे कितना का होगा। बहुत जल्द ये सुविधा मिलेगी धन्यवाद। मिलना चाहिए। बोर्ड ने उसको अप्रूव करेगा तो हम लोग DC साहब और SSP साहब से बात कर लेंगे। उसमें भी हम लोग सहयोग देना चाहेंगे, जैसे उन्होंने भी बोला है, DC साहब भी बोले हैं, आप ये जो धनबाद का सिक्योरिटी सिस्टम है इसको और रोबस्ट करना चाह रहे हैं। कितने के लागत से है ये सर? वो अबाउट 10-12 करोड़ का होगा, बट वो अप्रूवल आने के बाद हम लोग तैयार करेंगे कितना का होगा। बहुत जल्द ये सुविधा मिलेगी धन्यवाद। मिलना चाहिए।